आतंकवाद से अगर कोई दल सबसे ज्यादा लड़ा, अगर किसी दल ने अपने शीर्षस्थ नेताओं को आतंकवाद से लड़ते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया, तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे शहादत इंदिरा जी की हो, चाहे अपने सीने में 36 गोलियां झेलने की बात हो, चाहे स्वर्गीय नेता राजीव जी की बात हो, चाहे हमारे पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की, और हितेश्वर साइकिया जी जो असम के मुख्यमंत्री थे उनकी बात हो, ये सब वो शीर्ष नेता हैं जिन्होंने इस देश को इकट्ठा रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान के कमांडर तो 6 फुट के हैं, और ये माना जाता था और ये सच भी था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो उनकी हाइट थी वो कम थी, तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जो सेना का भी काम देखते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनसे आप कैसे संवाद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे झुककर बात करेंगे और मैं सर उठाकर बात करूंगा। ये भारत की परंपरा है, और इस परंपरा में सेना को हमेशा राजनीतिकरण से दूर रखा गया है। सेना का कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, सेना में कभी सांप्रदायिकता नहीं रही। सेना में हमेशा इस बात की कोशिश की गई कि वो राजनीति से, राजनीतिक हथकंडों से आजाद होकर इस देश के सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े। और हम अपने सभी शहीद, पहलगाम के हमले के बाद हुए जो सिविलियंस शहीद हुए और जो सेना के लोग शहीद हुए, उनको नमन करते हैं, उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। तो क्या सवाल यह है कि किसी से नफरत किए बगैर किसी से लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या? तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं, किसी से लड़ाई लड़ने का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। नेहरू जी से देश की आजादी के बाद वो इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड के उस वक्त के वो नेता जिनके आगे ये लोग बहुत लड़ते थे, वो उस वक्त सत्ता में थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है कि आप हमसे नफरत नहीं करते? हाउ इज इट दैट यू डोंट हेट अस? नेहरू जी ने कहा कि वी हैव बीन ट्रेन्ड बाय अ पर्सन टू नाइदर हेट यू नॉर फियर यू। हम एक ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षित हैं, उनका इशारा गांधी जी की ओर था, जिनसे हमने सीखा कि किसी से नफरत भी मत करो और किसी से डरो भी मत। तो वो क्या परिस्थितियां थी कि पहलगाम के बाद जब पूरा देश इकट्ठा था, जब पूरे देश की सेना संकल्पित थी, कार्रवाई चल रही थी, तब सीज फायर की घोषणा हो गई। तो तब हमको उस नेता की याद आती है। इतिहास रचने वाले बहुत से नेता होंगे, लेकिन दुनिया का भूगोल बदलने वाली नेता स्वर्गीय इंदिरा जी थी, जिन्होंने हमारा पड़ोस का भूगोल बदलकर हमको दिया। तो ये जो आज कोशिश हो रही है, तो हमारे सामने सवाल है, वो आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? ऐसा कैसे हुआ कि उन आतंकवादियों को हम लोग आज तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ले पाए? जब हमारी पूरी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो ऐसा कैसे हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर हमने सीज फायर किया? तो इंदिरा जी की याद आती है, जिन्होंने 71 की लड़ाई में सामने से जब फ्लीट 7 भेजने की धमकी मिली, तो भी वो उसके आगे झुकी नहीं, अमेरिकी चौधराहट के सामने झुकी नहीं, और उन्होंने किसी और की चौधरी होने को स्वीकार नहीं किया, और अपने आप को झुकाए बगैर एक इतिहास की रचना की।
तो आज हम आखिरी बात इतना ही कहना चाहते हैं कि इन्होंने व्योमिका जी और बहन सोफिया जी को आगे रखकर पूरी बात रखी। इनको विश्वास रहा हो या ना रहा हो, देश की गंगा जमनी तहजीब पर हमको विश्वास है